नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई यह बहुत ही सुंदर कविता है। किसी भी पोएट्री को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके टाइटल को समझना। तो टाइटल ये है द रोड नॉट टेकन, अर्थात वह सड़क जो चुनी नहीं गई। तो आइए देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजर रहे थे। तो जंगल में जो है अधिकांश पेड़ पौधे बहुत पीले दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात वह पतझड़ का मौसम था, जिसकी वजह से पूरा जंगल ही उनको पीला रंग का दिखाई दे रहा था। कभी इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब रास्ता दो भागों में बँट रहा होता है। तो उस जगह पर कभी ठहर जाता है, क्योंकि दोनों ही रास्ते घने जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहे थे। और कवि के लिए ये निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन था कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता ना चुने, क्योंकि यह केवल एक ही रास्ते पर चल सकता था। इसलिए यह कवि के लिए बहुत ही दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक ही जैसे प्रतीत हो रहे थे। आइए अब सेकेंड स्टैंजा देख लेते हैं। सेकेंड स्टैंजा में कवि लिखते हैं, देन टुक द अदर just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same। सेकेंड स्टैंजा में कवि कहते हैं, दोहरे मार्ग पर, अर्थात जहाँ से दो रास्ते विभक्त हो रहे थे, उस कार्नर पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्तों को भली भांति देखता है और यह डिसीजन लेता है कि वह दूसरे रास्ते पर ही जाएगा, अर्थात उसने पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जाना उचित समझा। और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घासें, हरी भरी घास उगी हुई थी। अर्थात उसको ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति अभी तक गुजरा नहीं है, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर और वीरान दिखाई पड़ रहा था। अर्थात उस रास्ते पर पहले भी यात्री आना जाना लगा चुके हैं, अर्थात गुजर चुके हैं। तो उनके पैरों से घासें जो हैं दब चुकी थी, इस वजह से वह रास्ता बहुत ही बंजर प्रतीत हो रहा था। इसलिए कवि ने दूसरा रास्ता चुना और उसी दूसरे रास्ते को उसने बेहतर विकल्प समझा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री नहीं गुजरा हुआ था, ऐसा उसका मानना था। इसलिए उसने सोचा कि चलिए हम इसी दूसरे रास्ते पर ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टैंजा में कवि क्या लिखते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो इस स्टैंजा में कवि दोहरे रास्ते पर खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते पर जाना है और कौन से रास्ते में नहीं जाना है। तभी फिर कवि इस परिणाम से पहुंचता है कि आज के दिन वह एक अकेला ही ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है और उसके सामने दोनों ही रास्तों में एक कोई भी पैरों के ताज़ा निशान, अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान नहीं प्रतीत हो रहे हैं। और फिर कवि ने दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया। तो उसके बाद कवि यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उन्हें खुद ही नहीं पता। और फिर कवि को यह भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं होते हैं, क्योंकि कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, किसी को कोई पता नहीं है। या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर आपस में ही मिल गए हों, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता है। कवि
इस थर्ड स्टैंजा में यही कहना चाहता है कि यह दूसरे रास्ते का चुनाव करना भी अपने आप में एक संदेहास्पद है, अर्थात इसमें भी उसको संशय और दुविधा ही नजर आ रही है। फोर्थ स्टैंजा में कवि लिखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। इन पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सेम कंडीशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, उनको अपने करियर को लेकर के कौन सा करियर अपना किस रास्ते में हम अपना करियर बनाएं। तो यह जो है कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में भी कि डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वो बहुत ही कठिन था। और अब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना और चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे और फिर उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि कवि को पता था कि इस रास्ते पर कोई अभी आया गया नहीं है, क्योंकि वहाँ की घासें पूरी हरी भरी प्रतीत हो रही थी और पहले रास्ते पर जो है आवागमन पहले से भी हुआ रहा होगा, क्योंकि वह एकदम वीरान बंजर सा दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वह सेकंड रास्ते पर बेशक चुनाव कर लिया, लेकिन उसमें वह बहुत ही चिंतित था कि न जाने आगे क्या होगा, और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। फाइनली कवि ये कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से स्पेशली स्टूडेंट्स को एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स धैर्य रखें, दूरदृष्टि रखें, जीवन की कठिनाइयों के लिए सदैव तत्पर रहें, प्रकृति के अधिक समीप रहें, वह दृष्टि चारों ओर रखें।